अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोग ज्वेलरी बनाना चाहते हैं या ज्वेलरी मेकिंग के शौकीन हैं और मटेरियल की तलाश में कि हम कहाँ से मटेरियल लें, तो मैं आज आपको बहुत ही रीज़नेबल बेस्ट प्राइस में एक ऐसी शॉप या एक ऐसी जगह कह लें, शॉप तो बहुत सारी हैं वहाँ पर, लेकिन एक ऐसी जगह कह लें जहाँ पर आपको हर तरह का ज्वेलरी मेकिंग का सामान मिल जाएगा। प्राइस उनके बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं और जो भी आप लेकर जाएं पिक्चर उनको दिखाएं हमें इस तरीके का सामान चाहिए, तो आपको हर तरह का सामान वहाँ पर दे देंगे बहुत ही कम कीमत में। ये वाली जगह है करीमाबाद में, थोड़ा सा आगे जाएं हुसैनाबाद आता है, वहाँ पर मेमन फाउंडेशन है। अगर आप करीमाबाद में जाते हैं और किसी से भी पूछते हैं मेमन फाउंडेशन, उसके बिल्कुल सामने एक पूरी रो में ना शॉप्स हैं, छोटे छोटे पतारे हैं, हर तरह का वहाँ पर आपको सामान मिल जाएगा, चाहे वो ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हो, या अगर आप कोई डेकोरेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। जो भी आप मटेरियल उनको जाकर बोल लें कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो आपको उसी हिसाब से दे देते हैं। सबसे बड़ा जो इनका प्लस पॉइंट है वो ये कि यहाँ पर हमारे पास अगर 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, और अगर हमें उस हिसाब से चीज़ चाहिए ना तो वो भी चीज़ें दे देते हैं। अब देखिए ये वाले जो मैं आपको क्राफ्ट के मटेरियल दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा वायरल हैं, ट्रेंडी हैं आजकल। काफ़ी सारे लोग वेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर कोई इवेंट है उसमें अगर क्राफ्ट वगैरह बनाने हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। जहाँ ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बहुत ज़्यादा इनके प्राइजेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक एक अगर हम क्राफ्ट का सामान लेना उस पर भी ये कितनी ज़्यादा शॉप वाले चार्ज करते हैं। लेकिन ये वाली जो जगह है, इतनी सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, और अगर हम थोड़ा घूम फिर कर ले लें तो हमें कोई चीज़ कहाँ सही मिल जाएगी, कोई चीज़ कहाँ सही मिल जाएगी। लेकिन ये वाली जो मैं मटेरियल आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक हीरा के नाम से शॉप है, हुसैनाबाद में ही आएंगे हम, वहाँ मेमन फाउंडेशन के सामने थोड़ी सी 2-3 दुकानें छोड़कर हीरा के नाम से एक हीरा फाइन आर्ट के नाम से एक शॉप है, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। अगर आपको दूध पिलाई के गिलास बनाने हैं या मेहंदी से रिलेटेड कोई चीज़ें बनानी है, हर तरह का मटेरियल आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लेना था ज्वेलरी मेकिंग का सामान, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया दराज पे भी और ख़ुद भी अपने आस पड़ोस की मार्केट में जाकर भी, मगर मुझे जो प्राइस यहाँ पर मिले हैं, जो क्वालिटी या जो वैरायटी यहाँ पर मिली है वो और कहीं नहीं मिली। प्लस ये कि क्वांटिटी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है ऑनलाइन की निस्बत। इन जो ये जार्स है ना, मेरा दिल आ गया था इन जार्स पे, मैं बार बार देख रही थी, हालांकि देखने में कुछ और आई थी और देख बार बार इनको रही थी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल मेकिंग का मटीरियल है, लेकिन अब मैं पहुँच गई हूँ वहाँ जो मुझे जगह चाहिए थी, यानी कि जहाँ से मैंने सामान लेना था। क्राफ्ट का काम जो स्टार्ट करते हैं ना, उनमें से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का नाम नहीं पता होता, या ये नहीं पता होता कि हम शॉप में जाकर इसको बोलें क्या। तो ये जो हीरा की शॉप है, यहाँ पर आप जाकर ख़ुद अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठा लें, उनको बोलने के भाई 20 की दे दें, 50 की दे दें, 30 की दे दें, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। उसके बाद में जिस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा हैरान हुई ना, वो ये गूटा कून है। ये वाली कून जब मैंने ली थी ना, आज से तकरीबन 1 साल पहले, मुझे पड़ी थी 50 रुपए की। आज जब मैं ये लेने के लिए गई, मुझे 150 की एक दे रहे थे। मैंने कहा यार इतने ज़्यादा इनके प्राइस बढ़ गए हैं। इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो कि कितनी महंगाई हो गई है। खैर यहाँ पर ना मुझे काफ़ी सारे कुंदन के बीट्स भी चाहिए थे, नग भी चाहिए थे, मोती भी चाहिए थे। 1-2 शेप्स इनके पास नहीं थी, लेकिन बाकी तकरीबन जितना मटेरियल मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था। यहाँ पर मैंने बनानी थी चूड़ियाँ, और चूड़ियों से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान इनकी शॉप से मिल गया था। बाकी 1-2 और चीज़ें जो ऐसी थी यहाँ पर नहीं मिली, वो मैंने फिर बाहर के पतारों से ले ली थी। वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाती हूँ। अभी जो सामान इनकी शॉप में है वो दिखा लूँ, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा और भी बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैं बिल करवा रही थी अपने लिए, जितने मैंने चीज़ें ली ना, मेरी तो यहाँ पर सारी जेब ही खाली हुई है भैया। मैं घर से क्या सोच के गई थी और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ग्रैब कर ली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कब आना है, कैसे आना है यहाँ पर, फिर कितने दिन बाद चक्कर लगेगा, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें ही ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर फैब्रिक से रिलेटेड भी आपको बता दूँ, जूट का फैब्रिक चाहिए होता है, या अक्सर ना आजकल फेल्ट फैब्रिक भी यूज़ हो रहा होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। काफ़ी सारी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आप वेडिंग से रिलेटेड कोई क्राफ्ट बना रहे हैं ना, यहाँ से हर चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो बास्केट्स थी ना, मुझे इस टाइप की नहीं चाहिए थी, मुझे प्योर वुडन चाहिए थी।
वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी। अगर हम कह दें तो ये ऑर्डर पर हमें मंगवा कर भी दे देते हैं कि इनको अपना ऑर्डर बुक करवा दें, भाई हमें ये चीज़ चाहिए या इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो भी दे देते हैं आपको। अगर आपकी फैमिली में कहीं शादी है, फ्रेंड्स में कहीं शादी है, या कहीं कुछ ऐसा इवेंट है जिसमें आपको बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत है ना, होलसेल रेट पर आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, प्लस ये कि प्राइस बहुत रीज़नेबल होते हैं। ये देखिए, ये मैं पूरी रोज़ इतनी चलती चलती जा रही हूँ और ये फाइनली पहुँच गई हूँ उस पतारे पर जहाँ से मुझे ये सामान लेना था। ये जो पैकेट्स आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये 30 का, 50 का और 20 का, इस तरीके के पैकेट बने हुए होते हैं। अब हमें पता होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, हम उसी हिसाब से अपने पैकेट ले लेते हैं। उसके अलावा मोती, लड़ियाँ, नग, गोटा पट्टी, किसी भी किस्म का अगर आपको मटेरियल एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड चाहिए हो, जितनी आपकी गुंजाइश है आप उसी हिसाब से यहाँ से आकर ले सकते हैं। एक दफ़ा मैं तो कहती हूँ ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि मार्केट के रेट में और इनके रेट में कितना डिफरेंस है, और प्लस ये कि इनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। यहाँ पर ना मुझे एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मिल रही नहीं थी, तो मैंने भाई को कहा कि आप मुझे वो दे दें, जैसे खाली चूड़ी होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो चाहिए थी मुझे। नग की लड़ियाँ चाहिए थी, वो मिल जाती हैं। मोती तो मैं कहती हूँ कभी कभी इतने अच्छे आए होते हैं ना इनके पास, ख़राब ही नहीं होते जितना मर्ज़ी धो लो। लेकिन ये कि चीज़ की पहचान एट द एंड हमें खुद होनी चाहिए कि हमने क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि इनके पास अच्छा और बुरा हर तरीके का मटेरियल होता है। हर किसी की अपनी पॉकेट के हिसाब से कोई कितना अफोर्ड कर सकता है और नहीं कर सकता, लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं आपको इस जगह की गारंटी देती हूँ। बाकी जो शॉप्स हैं या मार्केट्स हैं उनकी निस्बत इनके प्राइस होलसेल होते हैं। और यहाँ पर आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें उठा कर भी दिखा रही हूँ कि देखें, इस तरीके की चीज़ें अगर हम लोग देखें काफ़ी सारे क्राफ्ट में इस्तेमाल हुई होती हैं। और अगर हम नॉर्मली अपनी जो छोटी बाज़ार होती है वहाँ पर भी जाकर देखें बेशक, या फिर जो बड़ी मार्केटें होती हैं जैसे बोल्टन हो गई, या इस जगह पर अगर हम जाएं तो हमें ज़्यादा ये लोग क्वांटिटी में देते हैं, कम क्वांटिटी में नहीं देते। यहाँ से सारी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैंने यहाँ से कुछ खाने पीने का ट्राई किया था। काफ़ी हमारी जो क्लास की लड़कियाँ थी, पहले जब मैं यहाँ पर सीखने आती थी तब कहती थी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता, और जो मेरी हालत हुई मैं वो आप लोग को बता ही नहीं सकता। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर का खाना सूट कर जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। कई मरतबा ऐसा दिल करता है यार, इतनी मज़े की खुशबू भी आ रही होती है और भूख भी लग रही होती है, हम खा कर देखें, लेकिन मुझे तो हज़म ही नहीं होता। खैर, यहाँ पर खाने पीने के हिसाब से भी आपको मुनासिब कीमत में, जैसे अब ये कह लें हम, ये क्या था बर्गर, और हमें मिल गया था ये तकरीबन 80 रुपीज़ में। मार्केट की निस्बत मार्केट में 120, 100 इस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मुनासिब रेट पर मिल जाती हैं। और यहाँ की फ़ूड स्ट्रीट तो बहुत ही मशहूर है हुसैनाबाद की। इतना ज़्यादा रश होता है ना वहाँ पर कि रात के टाइम वहाँ पर जाने में इतनी देर लगती है हमें। हालांकि दिन के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं होता वहाँ पर, मगर रात में बहुत ज़्यादा रश होता है और हर तरह की चीज़ें, प्लेटर, हर चीज़ मिल जाती है आपको। लेकिन आप लोगों ने अगर शॉपिंग करनी हो तो दिन में आए, क्योंकि शाम में, रात में ये वाली शॉप्स बंद हो जाती हैं। बस फिर हमने यहाँ से बर्गर लिया और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं की, या कुछ ऐसी बात जो आप पूछना चाहें, तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी नॉलेज मेरे पास थी, मैंने चाहा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। अगर कोई चीज़ बताने दिखाने में गलती हो गई है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरीके की इंटरेस्टिंग सी और अच्छी सी वीडियोस लेकर आप लोग के साथ आती ही रहूँगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।